छात्रों को ईरान से पहले आर्मेनिया लाया गया और उसके बाद छात्र वहां होटल में ठहरे। फिर उन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट पर ले जाया गया, जहां इंडिगो की एक फ्लाइट को छात्रों के लिए सुनिश्चित किया गया। इसके बाद इंडिगो की फ्लाइट में छात्रों को लेकर कतर की राजधानी दोहा के रास्ते भारत लाया गया। आज तड़के करीब 3:30 बजे इन छात्रों को लेकर भारत का विमान दिल्ली पहुंच गया। भारत वापस आकर इन छात्रों ने राहत की सांस ली। छात्रों के परिजनों में भी खुशी की लहर है। सभी ऑपरेशन सिंधु के लिए भारत सरकार को शुक्रिया कह रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीयों को वापस ईरान से बुला लिया गया है। आर्मेनिया से भी कुछ छात्र दिल्ली लौटे हैं और इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु, जिसके तहत छात्र भी भारत सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो सिटीज़ है जैसे तेहरान और इस्फान, वहाँ की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जो बाकी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने उन लोगों को, तेहरान के स्टूडेंट्स को सेफर साइड पे रिलोकेट कर दिया है ईरान के। लेकिन फिर भी अब वो ईरान उतना सेफ नहीं है इस वक्त, क्योंकि बहरहाल वार तो किसी भी केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे हमेशा इनोसेंट लाइव्स ही जाएंगी वार में, चाहे वो मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय करने के लिए हो या कुछ भी। हमेशा जाती जान इनोसेंट की है। तो इसलिए हम इंडियन गवर्नमेंट से ये भी अपील करते हैं कि हमारे भाई बहन जो तेहरान में, उनको भी इवैक्यूएट कर दे इंडिया में। मेरा नाम लबीब। सर, क्या सिचुएशन थी वहाँ की, क्या किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? जी, सिचुएशन तो दिन ब दिन वहाँ ख़राब हो रही है। तो जैसे हम उर्मिया में रहते हैं, तो उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में थे, वहाँ भी हालात ख़राब हो रही है। तेहरान में तो ज़्यादा ही है, हर दिन वहाँ कम से कम 20 से 25 स्ट्राइक्स हो रही है कैपिटल सिटी में, और रेजिडेंशियल एरिया में ज़्यादा हो रही है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट पढ़ते हैं। जैसे एक तेहरान यूनिवर्सिटी है, वहाँ के हॉस्टल में भी एक बार अटैक हुआ है, तो वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट को माइनर इंजरीज भी हुई थी। किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने आपको सेफली यहाँ से? तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे। तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि हम हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मेनियन बॉर्डर से हमें आर्मेनिया के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया। खुशी है वापस आने की, क्योंकि हम सेफली वापस आ गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पढ़ाई छूट रही है, वी आर वरीड अबाउट दैट ऑल्सो। जी मैम, वहाँ की सिचुएशन को देखकर क्या हालात है वहाँ के? वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं। इवन जब हम आ रहे थे तो हमें वहाँ से बहुत कॉल्स आ रही थी कि यहाँ सिचुएशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल है वहाँ पे। जी मैम, किस तरह से गवर्नमेंट ने आपको? बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की। यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जी खुश तो है, घर माँ बाप से मिलने जा रहे थे। दुख भी है कि पढ़ाई छोटी पड़ रही है। 4th ईयर था तो मतलब उम्मीद थी कि पूरा करके ही वापस लौटेंगे, लेकिन अचानक से वापस आना पड़ा। उस बात की दुखी है, लेकिन खुश है कि अपने माँ बाप से मिलेंगे, क्योंकि जो माहौल वहाँ देखा था उस हिसाब से लगा नहीं था कि ऐसे घर कभी जा पाएंगे, घर वालों से मिल पाएंगे। क्या हालात थे वहाँ की, किस तरह से सिचुएशन थी? I will really appreciate the Iranian people because they are like very strong. मतलब उस हिसाब से कि मतलब वो वैसे नहीं है कि कुछ हो जाए and they will shut down everything. उनका जो ईमान एतकाद है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, लाइक काफी, क्योंकि डरे नहीं, सब ठीक रखा, बजाय इसके कि हम चल रहे थे बसेस में जैसे बम ब्लास्ट हो रहा था या कुछ भी, लेकिन काफी हद तक वो लोग काफी स्टेबल रखना चाहते हैं अपने हालात को। सबसे पहले थैंक यू सो मच, वी आर वेरी ग्रेटफुल। जो पहली चीज़ हमारे दिल से निकल रही है, वी आर वेरी ग्रेटफुल, थैंकफुल कि हम आ गए हैं वापस, क्योंकि जो 10 सिचुएशंस और वर्स्ट सिचुएशन से हम वहाँ से निकले हैं, इट फील लाइक इमेंसली ग्रेटफुल हम यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम सईद सदफ एजाज है। क्या कहना चाहेंगे, आप लौट कर आए हैं? बहुत खुशी हो रही है। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। कब गए थे आप?
1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने, कुछ अगर उस मूवमेंट जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था, एंड दैट वाज वेरी टेरिफाइंग फॉर अस टू सी दैट ऑल हैपनिंग देयर। मेरा नाम वर्दा है, मैं कश्मीर से हूँ और हम लोग पहला बैच है जो इवैक्यूएट हुआ है ईरान से, उर्मिया से। आपने क्या फेस वहाँ पर किया? हमने ऐसा तो वो बहुत टेरिफाइंग सिचुएशन थी वहाँ पर। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस ख़त्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहाँ से बाहर निकाला, एंड वी फील प्राउड टू बी एन इंडियन टुडे, एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे? बहुत 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 जल्दी काम किया। ऐसे तो अभी हमें तो पता भी नहीं थी, बस 15 मिनट में हमें बोला कि आपको बॉर्डर थ्रू आर्मीनिया जाना है, और फिर आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया इधर, आर्मीनिया से हमें शिफ्ट किया गया फिर इंडिया डायरेक्ट। पहले तो हम लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी, तो बहुत ट्रैवल किया है, इसलिए थक गए, बट इट वॉज़ वेरी गुड। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, एंड थैंक यू सो मच इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने ईरान से लौटे छात्रों का स्वागत किया, और उन्होंने ये भी बताया कि ईरान में फंसे बाकी छात्रों को वापस लाने के लिए सरकार की क्या तैयारी है। जितने भी हमारे देश के लोग हैं ईरान में, उनको सबको सेफली ले आने का हम लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम लोगों के पास और भी हमारे प्लेन्स तैयार हैं। आज भी एक प्लेन जा रहा है फिर से यहाँ तुर्कमेनिस्तान, वहाँ से अपने इंडियन नेशनल्स को लाने के लिए, और जैसे जैसे हमारे ये नंबर्स और रिक्वेस्ट आया करेंगी, हम यहाँ से चार्टर्ड फ्लाइट्स भेजा करेंगे अपने नेशनल्स को वापस लाने के लिए। संख्या के बारे में कुछ आइडिया या कुछ ऐसा क्लियर हो पाए, कितनी संख्या होगी वहाँ? अभी आज 110 हमारे लोग आ रहे हैं। आज दिन में भी और फ्री फ्लाइट आ रही है, जिसमें हमारे मिशन के भी कुछ लोग आ रहे हैं। हम लोगों के पास करीब 350 से अधिक रिक्वेस्ट आ गई हैं, और उसके लिए जैसे जैसे रिक्वेस्ट हम लोग की आती जाएंगी, हम लोग उनको इवैक्यूएट करता करेंगे। वही हिंदी में भी वही सवाल है कि फ्यूचर में किसी और तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, एयरफोर्स या इस तरह की? नहीं, हम लोग को अभी एयरफोर्स की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो पूरे सेफ एयर स्पेस से हम लोग अपने नेशनल्स को ला रहे हैं। हम लोग की फ़्लाइट जो ओपन एयर स्पेस है, जो सेफ एयर स्पेस है, उधर से आ रही है। आज की सुबह उन परिवारों के लिए खास थी जिनके बच्चे ईरान से सुरक्षित लौटे। युद्ध भूमि से छात्र वापस लौट आए थे, तो उनका परिवार बेहद खुश था। अपने बच्चों को लेने के लिए कुछ परिजन रात में ही एयरपोर्ट पहुंच गए। जब इन परिवारों के बच्चे सुरक्षित लौट आए तो माहौल खुशनुमा हो गया। हाथों में भारत का झंडा, चेहरे पर अपनों से मिलने की खुशी देखते ही बन रही थी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से परिवार के लोग रात से ही एयरपोर्ट पर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। और जब युद्ध जैसे हालात बन जाएं और आपके परिवार का कोई भी सदस्य दूसरे देश में हो, और खास करके स्टूडेंट्स हों, तो माता पिता की चिंता बढ़ जाना जाहिर सी बात है। और ऐसी ही कुछ तस्वीरें देखने को मिली। जब उनके बच्चे वापस आए तो हाथों में तिरंगा था और चेहरे पर एक मुस्कान थी।